नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 10 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने एक क्यूआर दिख रहा होगा, तो आप चाहोगे तो मुझे 1-2 रुपया सपोर्ट कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो और आजसू नेता बबलू महतो के तरफ से। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो का एक बयान आता है कि मैं एक विधायक हूँ, मेरे लिए क्राइटेरिया किसी का भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछ सकते हो। तो सबसे पहले टाइगर जयराम महतो को इस बयान को सुनिए। क्योंकि एक नेता है, नाम उनका बबलू महतो है, अभी नए आए हैं। पहले युवा मोर्चा कुछ चलाते थे अपना जेडीएम करके, और वो कहते हैं कि जेल कैंप जो है मैनेज टीम है। एक बात स्पष्ट कहने के, हम एक विधायक का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप सड़क छाप किसी को उठा के मत ले आइए। एक विधायक का गरिमा रखिए। उस पार्टी का कोई सर्वमान्य नेता है जो कभी चुनाव लड़ा हो, जिसने कम से कम 25%, 20% वोट हारने के बाद भी लाया हो, तो उसका नाम सामने रखिए। अब इसी बयान पर रिएक्ट करते हुए बबलू महतो काफी कुछ बोल दिए टाइगर जयराम महतो को, जो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। और इस बयान को पूरा सुनने के बाद आपका क्या स्टेटमेंट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। को सड़क छाप से संबोधन किया गया है। एक झारखंड में बहुत ही चर्चित और लिच्चड़ टाइप से व्यवहार करने वाले एक माननीय, जो कि अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही शिक्षित पीएचडी स्कॉलर समझते हैं, वो एक आम छात्र जो सड़क पे या फिर आंदोलन करता है, उसे सड़क छाप नेता से संबोधन किया है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने बुलाया है। तो कौन किसने किया है? बोले तो एक लिच्चड़ टाइप के एक हमारे माननीय हैं, अपने आप को माननीय कह के एकदम इतना घमंड में चूर है कि उनको समझ में नहीं आ रहा। वही सड़क आपको सदन तक पहुंचाई, वही सड़क आपको नेता बनाया। आज किसी आम जनता को आप सड़क छाप नेता कह रहे हैं। आप भी तो लिच्चड़ बोल रहे हैं, ये भी तो सही बात नहीं है ना। कहना पड़ेगा ना, अगर ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गया ना। आरोप प्रत्यारोप करना पड़ रहा है, मजबूरन है। आप जिस तरह का भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मजबूरन हमको इस तरह का भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है। आप अपने आप को टाइगर कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो एक लोमड़ी स्वभाव के आदमी है, जो पूरे समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। पूरे समाज को लिच्चड़पंथी से एकदम भर दिए, अभद्रता से भर दिए। इन लोग का उनका पुराना वीडियो अगर आप देख पाइएगा, उसमें तरह तरह के गाली, तरह तरह के चीजों के साथ संबोधन किया गया बड़े बड़े नेताओं का, माननीय लोगों का। अभी वो कहते हैं कि हम माननीय हैं, हमें सवाल करने के लिए कम से कम आपके पास 25 से 30% वोट होना जरूरी है, तभी आप हमको सवाल कर सकते हैं। हम उससे पूछना चाहते हैं वो माननीय जी से कि क्या इससे पहले आप जब 25 से 30% वोट नहीं लाए थे, उस समय आप जो बाबूलाल मरांडी जी को गाली देते थे, सुदेश कुमार महतो जी को जो गाली देते थे, उस समय उसके बारे में क्या कहेंगे? आज आप माननीय बन गए हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं गरिमा है उसका। उससे पहले उस माननीय जी का गरिमा नहीं हुआ करती थी। क्या कुछ पुख्ता हुआ है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं? आपको इससे क्यों दिक्कत हो रही है सड़क छाप में? आप मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे सड़क छाप से संबोधन किया गया है, क्योंकि मुझे सड़क छाप होना मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, बात शायद भूल गए हैं कि वो भी कभी सड़क छाप हुआ करते थे। यही सड़क उनको सदन तक पहुंचाने का काम किया है। ये सिर्फ बबलू महतो को सड़क छाप नहीं कहा, ये सिर्फ बबलू महतो के लिए सड़क छाप का जो शब्द उपयोग किया, बबलू महतो के लिए एकदम ही नहीं था। वो तमाम कार्यकर्ता जो उनके जेल कैंप में, जो उनके समर्थन है, जो उनको सड़क में साथ में आंदोलन में खड़ा रहे, जो सड़क में साथ में आंदोलन किए और सदन तक पहुंचाने का काम किया, सबको उन्होंने सड़क छाप से संबोधन किया है। तो उनको शर्म आना चाहिए कि यार सड़क छाप आप किसी को संबोधन कर रहे हैं। यही सड़क से आपका जन्म हुआ है, यही सड़क से आप नेता बने हैं, और आज आप किसी को सड़क छाप नेता कहते हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं माननीय जी का। इससे पहले जब माननीय वो नहीं थे, उस समय इनका संबोधन देखते हैं। उनको आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे, देखिए सुनिए, इनका भाषा सुनिए। ये है माननीय जी हमारे, ये है माननीय जी हमारे। जब इनके बारे में भी बोला जा रहा है तो उनको तकलीफ हो रहा है। सुनिए कितना अच्छा गाली दे रहा है। इतना टैलेंटेड आदमी, इतना टैलेंटेड नेता, इनको मैं चैलेंज करना चाहता हूं आने वाला भविष्य में। आप जो सदन में जाकर जो घमंड दिखा रहे हैं, वहाँ का जो गर्मी, वहाँ का जो एसी का ठंडा हवा खा के जो चर्बी चढ़ गया है, उस चर्बी को मैं निकालने का काम करूंगा आने वाला भविष्य में। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, जहां से आप चुनाव लड़िएगा वहां से चुनाव लड़कर आपको हराने का काम करेंगे। ये सड़क छाप नेता एक आम छात्र नेता नहीं है। मैं छात्र नेता हूं, मैं एक छात्र नेता, और छात्रों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। जेपीएससी आंदोलन छात्रवृत्ति को आप मेरे बारे में जान के लिए, मैं झारखंड छात्र एक संगठन अपने बहुत ही अच्छी तरीके से, एक सामूहिक तरीके से मैंने चला के दिखाया। अभी तत्कालीन मैं आजसू पार्टी में
एक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में निभा रहा हूं और मैं इसे विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस पार्टी को भी बहुत ऊंचाई तक लेके जाने का काम करूंगा। हर छात्रों का समस्या में हमेशा खड़ा रहता हूं और कोई माननीय हमें सड़क छाप नेता कहता है, सड़क छाप। तो आज फ्यूचर में आजसू से आप डुमरी से चुनाव लड़ेंगे, जयराम महतो के विपक्ष? जहां जयराम महतो लड़ेगा हम वहीं से लड़ेंगे। अब ये हम उसको कहते हैं। देखिए, बात यहाँ चुनाव की बात नहीं है। उनको लगता है कि मुझे लोकप्रियता भी मिल गई तो मैं कुछ भी कहूंगा, कुछ भी करूंगा तो लोग मुझे प्रशंसा करेंगे। किसी को भी कोई भी चीज से संबोधन कर देंगे, किसी को भड़ुआ बोल के पार कर जा रहे, किसी को जो मन में आ रहा। बहुत उनका तो टिप्पणी, बहुत पहले का टिप्पणी देखिएगा तो बहुत अभद्रता तरीके से वो टिप्पणी किया गया है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप माननीय है। अब आप बार बार कहते हैं पीएचडी स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर है। जो गुर्दा जो पढ़े हैं ना, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ। जिस टेबल में आपको बैठना है, जहां बैठना, दिन हो रात हो, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ। आइए बैठते हैं और साथ में बात करते हैं कि क्या गुर्दा आपने पढ़ा, क्या आपने मोरल साइंस नहीं पढ़ा, क्या आपने मोरल साइंस का कोई भी ज्ञान को नहीं लिया, आपने बस गुर्दा पढ़ लिया। मोरल साइंस में क्या कहता है, बड़ों का सम्मान करे, सम्मान कीजिए। मैं आपसे 10 साल छोटा हूं, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ। बड़े दादा की तरफ आपको शुरुआत से मैं आपसे संबोधन करा, लेकिन मजबूरन हमको आपको लिच्चड़ वाला जो भाषा होता है ना, देखिए बात ऐसा है ना, समाज में को लिच्चड़ और कीचड़ से जितना दूरी बना के रखना है रहे उतना अच्छा होगा हमारा समाज के लिए। ये लिच्चड़पंथी का हाथ पार कर दे रहे हैं और कीचड़ पूरे समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एसी वाले नेता हो गए वो? जरूर, वो एसी वाले नेता होगा तभी तो सड़क छाप का कोई कदर नहीं है। ये सड़क छाप से संबोधन इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि एसी वाले नेता हो गए, वहां पे एसी का हवा खाने लगे, सदन पहुंचते ही सड़क को भूल गए, तो एसी वाला नेता हो गए। और एक बात बताते चले, चुनाव से पहले उनका मुद्दा हुआ करता था 1935 खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति। कहां गया? चुनाव जीतते ही मुद्दा कहां गया? चुनाव जीतते ही मुद्दा कहां गया? फैक्ट्री में। क्यों? वसूली करना है भाई, उस फैक्ट्री से हमको पैसा निकालना है, उसका सारा मुद्दा वसूली में चला गया। आपने एक भी बात सदन में नहीं उठाया 32 का नियोजन का। वहां जाते हैं, जिस हेमंत सोरेन को आप गाली दिया करते थे, सदन घुसते सबसे पहले उनका चरण स्पर्श करते। खूब है ऐसी राजनीति पे। अपना ईमान धर्म को मत बेचिए, अपना गरिमा को मत बेचिए। झारखंड ने बहुत भरोसा किया था आपके ऊपर, बहुत भरोसा किया था। आप जनता, एक समाज ने आपको बहुत सपोर्ट दिया, लेकिन समाज का सभी युवाओं को ठगने का काम किया, सबका करियर बर्बाद करने का काम किया। सबसे बड़ी बात, हम एक छात्र नेता, एक छात्र है, पढ़ने लिखने वाला एक छात्र है, हम इस तकलीफ को जानते हैं। जो सदन में, जो सड़क पे जो आंदोलन हो रही थी, उस सड़क में रहने वाले सब छात्रों पे केस हुआ। उस केस का क्या? जिस लोगों ने अपना करियर को बर्बाद किया, उनके पीछे उन करियर का कहा, आज वो हमको सड़क छाप कर, उस करियर में हमारा भी करियर, वही सड़क छाप, हम भी वही नेता है। तो हमें ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये सड़क छाप नेता बबलू महतो नहीं है। सड़क छाप नेता सिर्फ केवल बबलू महतो नहीं है, इसके साथ साथ तमाम आपके जेएलके के जितने कार्यकर्ता हैं, सब सड़क छाप नेता है। क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही माननीय बने हैं ना। माननीय ने उन्होंने कहा कि मुझे क्वेश्चन करने के लिए क्राइटेरिया उन्होंने अभी किया है कि इसके कम से कम हमसे जवाब लेने के लिए आपके पास 20 से 25% का वोट बैंक होना चाहिए, तब आके हमसे सवाल जवाब कीजिए, अन्यथा आप सड़क छाप नेता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, निर्मल महतो, ये शक्ति महतो, इन लोग भी एक आंदोलनकारी थे। इन लोग के पास भी 20% वोट नहीं था। तो झारखंड को अलग करने के लिए तमाम जो झारखंड आंदोलनकारी जो अपने जीवन को निछावर कर दिया, जो संघर्ष करते हुए झारखंड को दिया हम लोगों को, वो भी एक सड़क छाप का नेता से, मतलब उनके मुताबिक वो भी एक सड़क छाप नेता है क्या? क्योंकि उनका मुताबिक यही है कि हमारे पास अगर 20 से 25% वोट नहीं है तो हमसे जवाब मत मांगिए, हमसे क्वेश्चन मत कीजिए। अच्छा, अभी आप जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लीचड़ का, इसके ऊपर पलटवार हो सकता है, फिर से बात विवाद होते रहेगा, एफआईआर भी हो सकता है, जेल के लिए तैयार नहीं है सर? लीचड़ कौन सा गलत चीज है? लीचड़ और कीचड़ समाज को हमेशा करे, लीचड़ और कीचड़ को समाज से हमेशा दूर रहना चाहिए। लीचड़ कोई गलत चीज थोड़ी है।